जिमिंग टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टू मसल बिल्डिंग, नाउ क्रॉसफिट। अगर क्रॉसफिट को लेमैन्स टर्म में एक्सप्लेन करें, उसमें क्या होता है? व्हाट इज़ दैट स्पोर्ट और एक्सरसाइज? या यू कैन कॉल इट अ स्पोर्ट. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइजेस जिसके अंदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होती है और एक बहुत हाई इंटेंसिटी ऑफ ट्रेनिंग्स होती हैं. लाइक इट्स लेवल अप. अगर आप सिर्फ और सिर्फ बॉडी बिल्डिंग पे फोकस करना चाहते हो तो वो बॉडी बिल्डिंग नहीं है. ठीक है, उतना स्टिमुलस आपको शायद बॉडी बिल्डिंग में सिर्फ जिम में ही मिलेगा जब आप कंटिन्यूसली एक ही मसल पे वापस प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते रहोगे. बट हाँ, इफ़ यू वांट टू डू सच ओलंपिक लिफ्ट्स अगर आपको करनी है, आप ऐसा नहीं है कि आप जिम में नहीं कर सकते ऐसा. बट आई वांटेड दैट एम्बियंस अराउंड मी. मुझे वैसा चाहिए था, राइट. तो मुझे वैसे एथलीट्स के साथ वर्कआउट करना था जो ऑलरेडी कम्पीट कर रहे हैं. सो आई ऑप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर सेंटर बॉक्स जहाँ पे ये सब कराया जाए. ओके, फॉर टू गेन एथलेटिक बॉडी नाउ फ्रॉम फिट बॉडी कह सकते हो. एथलेटिक बॉडी तो हो गई थी, यू नो, बट दैट एजिलिटी दैट एथलीट्स हैव, राइट. अगर आप मेरे को पहले बोलते 2 साल पहले कि ओके टेल मी हाउ मेनी बर्पीज कैन यू डू इन अ मिनट, आई वुड हैव डन इट 10, 12, मैक्स 15. बट अभी रिसेंटली मैंने 22-23 करी है 1 मिनट में. दैट्स अचीवमेंट फॉर मी, राइट. सो आई हैव गेन स्पीड, आई हैव गेन एजिलिटी, आई हैव गेन अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, राइट. एजिलिटी से ध्यान आया कि हम इतनी देर से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, मसल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, बट जब हम मसल बिल्ड करते हैं, I've read this thing, I've heard this thing, I don't know ये कितना ट्रू है, you will tell me, कि जब हम मसल बिल्ड करते हैं we tend to become less flexible, है ना. एंड जब हम योगा करते हैं then we become more flexible, and probably तब शायद मसल बिल्डिंग नहीं होती है. तो what should we exactly do? How should we proceed? एक चीज़ पे टिके रहना इतना मुश्किल है. What is the process of doing both? What's the most holistic way of maintaining a good health? Okay, see, I love yoga as a practice. बिल्कुल सबको करना चाहिए योगा. It's not only for your body but it's also for your mind. The umbrella of the topic will be muscle gain. क्योंकि अल्टीमेटली आपको अगर longevity of life चाहिए और एक healthy life चाहिए, you have to gain muscles. Muscles will save you from most of the things, from hormonal imbalances, from autoimmune diseases, from porous bones. ऐसी चीज़ों से आपको मसल्स बचा के रखेंगे. And what about flexibility? फ्लेक्सिबिलिटी पे आते हैं. तो योगा प्रैक्टिस करने से आप फ्लेक्सिबल तो रहोगे, बट अगर आपको योगा से मसल गेन करना है, इट माइट टेक 9-10 years. हाँ. आई एम अ That's a बिग फैन, different approach. राइट. दैट डिफरेंट अप्रोच. तो आप क्या कर सकते हो, इट इज़ वेरी मच एडवाइजेबल कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को हफ्ते में 3 से 4 बार करो, राइट. और उस पर से जो आपके बाकी ट्रेनिंग के दिन बच रहे हैं, आप उसके अंदर ऐसी योगा प्रैक्टिस कर सकते हो. और योगा इज़ अ थिंग जो आप रोज़ सुबह प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपको आता है तो. नहीं तो व्हेन यू हैव अ ट्रेनर विद यू, दे विल प्लान योर रूटीन्स इन सच अ मैनर कि उसके अंदर आपकी मोबिलिटी ड्रिल्स, then your main workout, maybe your core workout as well, and then your flexibility drills, or you may call it a cool down. They will plan in such a way कि आपको शायद इस चीज़ की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट देर आर बॉडी बिल्डर्स जो आप स्टेज पे, अगर आपने कभी शो देखा हो, बॉडी बिल्डिंग फिजिक शोज देखे हो, तो दे आर वेरी स्टिफ इन द पोस्चर्स, इन द बॉडीज फॉर फ्यू मंथ्स जब तक वो ट्रेन कर रहे होते हैं. दे डोंट डू फ्लेक्सिबिलिटी स्टफ, राइट. तो वो शायद अपने पैरों को टच ना कर पाएँ उस दौरान बिकॉज ऑफ द इनफ्लेक्सिबल बॉडी. बट ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही नहीं कर सकते. जैसे ही वो अपने जोन से बाहर आएंगे, दे विल स्टार्ट विद द डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड दे विल गेट बैक टू द नॉर्मल रूटीन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल दी एंड. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलेगा मोटिवेशनल, इन्फॉर्मेशनल और एंटरटेनमेंट कंटेंट. सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल.